अगर आपका बीपी हाई रहता है, नींद नहीं आती है, माइग्रेन का दर्द रहता है या थायराइड और डिप्रेशन से परेशान हो, तो अगले 20 मिनट खुद को दे दीजिए, क्योंकि आज 7 प्राणायाम हम साथ में सीखने वाले हैं और वो आपके अपने शरीर के लिए हैं। लेकिन करने से पहले एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो शायद किसी ने आपसे पहले नहीं बताई होगी। जितने भी लोग प्राणायाम करते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग गलत तरीके से प्राणायाम करते हैं। और गलत तरीके से किया गया प्राणायाम फायदे की जगह नुकसान भी दे सकता है। कुछ महीने पहले की एक बात है, एक लड़का हमारे पास में आता है, उम्र यही कोई 24-25 साल, देखो नाम तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन उसका चेहरा आज भी मुझे याद है, थका हुआ सा, घबराया हुआ, जैसे बहुत दिन से वो सो नहीं पाया है। तो वो कहता है, गुरुजी मेरी तबीयत पहले से और ख़राब हो गई है। तो मैंने पूछा, ऐसा क्या करते हो भाई कि आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है? तो वह बोलता है, मैं डेली 20 मिनट फुल स्पीड में कपालभाति करता हूँ। तो मैंने पूछा, क्या तुमने अपना बीपी चेक करवाया है आज तक कभी भी? तो वो अचानक से चुप हो गया और ऐसे नॉर्मल नीचे देखने लग गया वो। फिर धीरे से बोला, नहीं गुरुजी, आज तक मैंने कभी भी अपना बीपी चेक नहीं करवाया है। तो मैंने उसको बोला, आप सबसे पहले एक काम करो, आज सबसे पहले आपको अपना बीपी चेक करवाना है, प्राणायाम बाद में, पहले आप अपना बीपी चेक करवाओ। तो वो अपना बीपी चेक करवाता है तो पता चलता है उसका बीपी ऑलरेडी 150 से लेके 200 के बीच में था। उसे ये बात खुद को पता नहीं थी, जो प्राणायाम उसे ठीक करना चाहिए था, वही प्राणायाम गलत स्पीड की वजह से उसे अंदर ही अंदर नुकसान दे रहा था। उसके बाद उसने 1 महीना हमारे साथ में डेली प्राणायाम किया, सही तरीका, सही स्पीड और सही खान पान के साथ। जब उसका बीपी नॉर्मल आया, उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। वो मैं भूल नहीं सकता हूँ, उसने सिर्फ इतना कहा, गुरुजी काश मुझे ये बात पहले पता होती। बस यही एक लाइन है जो मुझे आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा करने की वजह देती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये लाइन आप कभी खुद से कहो। तो चलिए आज सातों प्राणायाम का पूरा सच समझते हैं, सिर्फ टेक्निक नहीं, पूरे फायदे, पूरा नुकसान और वो खान पान की बातें जो आयुर्वेद में बताई गई है, ताकि आपका फायदा दोगुना हो सके। शुरू करने से पहले एक चीज समझ लीजिए, जिससे पहला प्राणायाम खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा आपका। सोचो एक पावरफुल मशीन है और तुम उसकी कैपेसिटी से दोगुना उससे काम ले रहे हो। सपोज उस मशीन की कैपेसिटी 12 घंटे की है और हम उस मशीन को चला रहे हैं 24 घंटे, तो क्या होगा, वो मशीन ब्लास्ट हो जाएगी। सेम आपका शरीर भी बिल्कुल वैसी ही मशीन है, इसलिए खाली पेट सुबह के समय आपको प्राणायाम करना है, क्योंकि ये कोई रस्म तो है नहीं, सीधा विज्ञान है। तो चलिए सबसे पहले अपने शरीर को समझना शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम भरे हुए पेट प्राणायाम करते हैं तो उसी टाइम पे हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी पेट की तरफ जाता है, और उसी टाइम प्राणायाम करेंगे तो डबल डबल लोड बढ़ेगा। एक गांव में एक पुराना लोहार था और उसकी भट्टी जो थी वो गांव की सबसे पुरानी भट्टी थी, 40 साल से जल रही थी, कभी बुझी ही नहीं थी। एक दिन एक नौजवान लोहार के पास में आया और जल्दी जल्दी सीखने की धुन में उसने सोचा, ज्यादा हवा दूंगा तो आग ज्यादा तेज जलेगी और काम जल्दी होगा। उसने भट्टी में पूरा जोर लगा के हवा देना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही मिनट में वहां पे धुआं इतना धुआं बढ़ गया कि पूरी दुकान अंधेरे में डूब गई। आंखें जलने लगी और आग उल्टी सीधी भड़कने लगी, कंट्रोल से बाहर हो गई। पुराने लोहार ने भाग के उसे रोका और कहा, बेटा आग को हवा चाहिए, तूफान नहीं, रिदम में दो ताकि आग साफ और सीधी जले। यही राज है भस्त्रिका का। आपके अंदर भी एक भट्टी है और आज हम सीखेंगे उसे सही रिदम में जलाना, ताकि वो आपको रोशन करे, ना कि जलाना। तो सबसे पहला हमारा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके लिए आप किसी भी ऐसी कंफर्टेबल जगह पर बैठ सकते हो जहां पर आपके कमर और गर्दन और आपके कंधे बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। आप जमीन पर बैठ के भी कर सकते हो, या फिर आप अपने बेड पर या फिर चेयर पर बैठ के भी आप इस अभ्यास को कर सकते हो, परंतु आपके कमर, आपकी गर्दन और आपके जो कंधे हैं वो बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। उसके बाद में इसमें बेसिकली 2 मुद्रा के साथ में आप ये अभ्यास कर सकते हो, या तो वायु मुद्रा या फिर आप इसको कर सकते हो ध्यान मुद्रा में। सबसे बेस्ट जो रहता है, अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है तो आप इस अभ्यास को वायु मुद्रा के द्वारा ही करें।
सबसे पहले वाली जो उँगली है उसको अंगूठे के नीचे दबाएं और इस तरीके से वायु मुद्रा आपकी बन जाती है और ऐसे श्वास अंदर भरना है और श्वास को बाहर निकालना है। इसमें बेसिकली 3 तरीके काम आते हैं आपके, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक माने श्वास को भरना, कुंभक माने श्वास को रोक कर रखना। थोड़ा सा 3 से 4 सेकंड के लिए आप श्वास को रोक के रखें और उसके बाद में आप श्वास को खाली कर सकते हो। पूरक, कुंभक और रेचक, ये आपको साथ के साथ प्राणायाम में ध्यान रखना है। तो श्वास लेंगे, थोड़ा सा होल्ड और श्वास को बाहर निकालेंगे। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आपको अभ्यास धीरे धीरे से करना है। श्वास को भरना है और श्वास को 4 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और श्वास को बाहर निकालना है। अगर आपका बीपी लो रहता है तो आप इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर सकते हो। इसके फायदे बहुत हैं। आपकी फेफड़ों की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। आपका अगर सांस फूलता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपके शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बेहतर होगा। आपकी दिमागी जो थकान है और आपकी सुस्ती दूर हो जाएगी। अगर आपको बार बार में सर्दी जुकाम होता है तो ये प्राणायाम आपके लिए रामबाण है। धीरे धीरे नियमित अभ्यास से आपका बीपी भी कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके अंदर जो पुरानी सुस्ती, आलस या फिर कुछ भी आपको किसी भी तरीके की नींद की समस्या रहती है वो इससे खत्म हो जाएगी। परंतु कुछ सावधानियां हैं जो आपको इसमें रखनी चाहिए। अगर आपका बीपी हाई है या फिर आपका बीपी लो रहता है तो जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी उसी टेक्निक से आपको ये प्राणायाम करना है। अदरवाइज आपको चक्कर आना या फिर आपका सर भारी होना बिल्कुल नॉर्मल है। हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछ ले। अच्छा, प्रेगनेंसी में आपको ये अवॉइड करना है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा देर तक नहीं करना है। अगर आपको चक्कर या फिर कमजोरी महसूस हो रही है तो तुरंत उसी टाइम पे रोक दे। पानी नियमित पिए, पानी अपने पास में रख कर बैठे। अच्छा, इसके अंदर अगर आप खान पान का विशेष ध्यान रखोगे ना तो ये डबल असर करेगा आपकी बॉडी पे। भस्त्रिका के बाद में हल्का और ठंडा खाना लेना है आपको। नारियल पानी ले सकते हो, खीरा वगैरह ले सकते हो, मौसमी या फिर जो भी उस मौसम के अकॉर्डिंग जो भी फल है वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत गर्म और तला हुआ खाना तुरंत बाद में अवॉइड करना है आपको, कभी भी नहीं खाना है, क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो ऑलरेडी गर्म होती है। अगर आप तला हुआ खाना खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। चलिए अब चलते हैं, अगले प्राणायाम सीखते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं और इसी एक गलती ने 24-25 साल के लड़के का बीपी बढ़ाया हुआ था, जिसकी बात मैंने आपसे स्टार्टिंग में की थी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये गलती आप भी कर रहे हो बिना प्रॉपर जानकारी के। सोचो एक घर में जिसमें सालों से एक बंद पड़ा हुआ कमरा है, उसके अंदर धूल, मिट्टी, जाले, पुराना सामान और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर डस्ट जमा हुआ है। तो घर का मालिक सोचता है आज मैं इस कमरे की सफाई करता हूँ। वो पहले दिन थोड़ा थोड़ा करके कमरे की सफाई करना स्टार्ट करता है और हफ्ते भर में कमरा पूरा चमकने लग जाता है। और सिर्फ कमरा ही नहीं, पूरा घर हल्का महसूस होने लग जाता है। आपके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही एक कमरा है जो सालों से जमा हुई गंदगी, टॉक्सिन्स, जस्ट बहुत सारी चीज़ों से वहाँ पे वो भरी हुई है। कमरे की सफाई शुरू करेंगे, लेकिन ध्यान रहे जल्दी में भाग के पूरी सफाई नहीं करनी है। कभी भी ये गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा। धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा, यही असली सफाई है। देखो, नाम का मतलब यही कहता है, कपाल यानी माथा, भाती यानी चमक।
नियम से करोगे तो आपके चेहरे पे अलग से ही चमक दिखनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा हमारा अभ्यास है कपालभाति अभ्यास। कपालभाति कैसे करना है? श्वास बाहर और पेट अंदर। देखो, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, आपके फेस पे हल्की सी स्माइल रहनी चाहिए और आपके जो कंधे हैं वो ज़्यादा हिलने नहीं चाहिए है। अगर आपको हाई बीपी रहता है तो आपको धीरे धीरे से करना है। हाई बीपी वालों को 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक, और अगर आप नॉर्मल हो तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। अगर आपका बीपी लो रहता है तो आपको क्या करना है? 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। तो अब इसके फायदे जान लीजिए। आपके पेट, लीवर और किडनी से जुड़ी सुस्ती दूर हो जाएगी। अगर आपका फैटी लीवर है या पेट की कोई भी आपको समस्या है या आपकी गांठें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, त्वचा साफ होगी, आपका पाचन तंत्र बहुत ही बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। गैस या फिर एसिडिटी की समस्या रहती है वो ठीक हो जाएगी। वेट मैनेज करने में बहुत फायदा होगा। आपके दिमाग बहुत फोकस्ड हो जाएगा। अच्छा, कुछ सावधानियां इसमें आपको रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पित्त, एसिडिटी आपकी बढ़ी हुई है, पेट में जलन होती है तो आप ये ना करें। अगर आपका बीपी हाई है, खासतौर पे 180 से लेकर 200 प्लस है, तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अगर आपका पेट बार बार में खराब रहता है, ना भी बार बार में आपकी दिखती है, तो सावधानी से करना है या फिर आपको अवॉइड करना है। लूज मोशन में बिल्कुल नहीं करना है। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान बिल्कुल भी ना ट्राई करें। हर्निया या फिर रिसेंट आपकी कोई भी सर्जरी हुई है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। अच्छा, इसकी जो ड्यूरेशन होगी, शुरुआत में आपको 30 से 50 स्ट्रोक यानी कि 3-4 दिन धीरे धीरे बढ़ाना है। आपको स्वस्थ व्यक्ति 5 से 10 मिनट भी रोजाना इजीली कर सकता है। इसमें खान पान अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको रिजल्ट डबल मिलेगा इसके अंदर। कपालभाति आपके पेट और पाचन तंत्र से सीधा काम करता है, इसलिए सुबह खाली पेट इसके बाद गर्म पानी में नींबू या फिर अजवाइन का पानी लेना आपके लिए सबसे बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा तला मसालेदार खाना अवॉइड करना है, खासकर अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो इस प्राणायाम को मतलब दिखावा बनाने में लगे हुए हैं। किसी ने कोई रील देख के, कोई यूट्यूब के वीडियो देख के, कभी किसी तरीके से, कभी कोई गंदे ऊपर नीचे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है। बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं इसके अंदर, परंतु आपको गड़बड़ नहीं करनी है। लाभ चाहे मिले या ना मिले, नुकसान कभी भी नहीं होना चाहिए आपको, और यही योग का नियम है। चलिए अब चलते हैं तीसरे प्राणायाम पर। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन सही तरीका बहुत कम लोगों को पता है। अगर आपको कभी भी इसमें सिर में दर्द हुआ हो तो ध्यान से सुनना है आपको। एक नदी की कल्पना करो। एक नदी पहाड़ों से निकलती है, कभी वो दाईं तरफ जाती है, कभी वो बाएं तरफ मुड़ती है, किसी पत्थर के अराउंड कभी, और कभी किसी के पेड़ के जड़ों के अंदर वो जाती है। रास्ता बदलती रहती है, लेकिन मंजिल उसकी एक ही होती है, समुद्र में जाना। एक बार एक यात्री ने उस नदी के किनारे खड़े होकर सोचा, ये नदी सीधी क्यों नहीं बहती है। तब एक बूढ़ा किसान ने कहा, बेटा जो सीधा बहता है वो तेज तो होता है, लेकिन अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले जाता है। जो घूम के बैठा था वो हर जगह संतुलन बनाता है। आपकी सांस भी ऐसी ही एक नदी है। आज हम सीखेंगे उसे संतुलन की तरफ लेकर जाना। अनुलोम विलोम, इसको हम नाड़ी शोधन के नाम से भी जानते हैं। आपको इसके लिए सेम वायु मुद्रा में रहना है और आपको दाएं ओर का जो नासिका है उसको बंद कर लेना है और बाएं तरफ से श्वास को अंदर लेना है। पूरक, कुंभक और रेचक सेम, यानी कि पूरक माने श्वास अंदर लेना, कुंभक माने श्वास को थोड़ा सा रोक कर रखना, और रेचक श्वास को बाहर निकालना।
दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालना। जिस नासिका से हमने श्वास को बाहर निकालना है उसी नासिका से श्वास को अंदर लेना है। लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से ही श्वास भरना है, राइट से छोड़ना है, राइट से श्वास अंदर लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से ही श्वास अंदर लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अच्छा, सेम जिनका भी बीपी हाई रहता है उनको श्वास धीरे धीरे से लेना है। जैसे अगर आपका बीपी हाई रहता है तो सेम उसी मुद्रा में आपको आ जाना है और लेफ्ट से आपको श्वास लेना है, हाई बीपी वालों को बिल्कुल धीरे धीरे से करना है। अगर आपका बीपी लो रहता है तो थोड़ा सा आप इसको स्पीड में कर सकते हो, थोड़ा सा स्पीड में। अच्छा, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन इसका दूसरा नाम है। नाड़ी शोधन में आपको बेसिकली क्या करना होता है कि आपको श्वास अंदर लेना है और श्वास को 4 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और श्वास को बाहर छोड़ना है। जैसे इस तरीके से देख सकते हो आप। देखो, इसमें फायदे बहुत होंगे आपको। आपको वात, पित्त, कफ तीनों दोष आपके बैलेंस होंगे। आपको आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे इसके अंदर। माइग्रेन और सर दर्द में आपको राहत मिलेगी। आंखों की रोशनी बेहतर होगी, खासकर छोटी उम्र में आंखों का चश्मा उतर सकता है आपका। आपका मन शांत होगा, चिंता और आपकी घबराहट कम होगी। आपकी दोनों नोस्ट्रियल्स खुलेंगी, सांस लेना आसान होगा। आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होगी इसके अंदर। अच्छा, कुछ सावधानियां इसमें आपको रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जल्दी जल्दी साइड बदलते हैं, ज़ोर से सांस खींचते हैं। आप ये गलती कभी मत करो। आपको आपके श्वास की वॉइस तक भी नहीं आनी चाहिए। जुकाम या नाक बंद है तो जबरदस्ती ना करें, इसको धीरे धीरे से करें। बहुत तेज या फिर जबरदस्ती सांस ना खींचना इसके अंदर, नहीं तो आपको सिर में दर्द होना पॉसिबल है बिल्कुल 100%। इसमें भी अगर वही है, अगर आप खान पान का ध्यान रखेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, ये जो प्राणायाम है वो तीनों दोषों को बैलेंस करता है। तो मौसमी या हल्का सात्विक भोजन आप इसमें ले सकते हो, और हरी सब्जी और दाल या फिर सीजनल फल, बहुत ठंडा, बहुत गर्म या एक्सट्रीम खाना इसमें आपको अवॉइड करना है।
अब अगले प्राणायाम उन लोगों के लिए खास है जिनकी आवाज गले में अटकती है या फिर जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। अगर आप ये आपके घर में कोई इस तकलीफ से गुजर रहा है तो ध्यान से सुनना आपको ये। एक मछुआरा रोज सुबह समुद्र के किनारे जाता है। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पापा आप सिर्फ लहरों की आवाज सुनने क्यों जाते हो? तो मछुआरे ने मुस्कुरा के कहा, बेटा जब लहरें धीमी गहरी और लगातार होती है ना तो समुद्र शांत होता है। ये बात सिर्फ समुद्र की नहीं है, ये आपकी सांस की भी है। जब आपकी सांस धीमी गहरी और लगातार होती है ना तो गले से एक हल्की गूंज के साथ तो अंदर समुद्र भी शांत रहे। अब हमारा आता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी क्या होता है? उज्जयी प्राणायाम में हमें करना पड़ता है अपने गले को थोड़ा सा टाइट करना है और गले को टाइट करके बाहर अपनी जो श्वास है उसको बाहर निकाल के और गले को थोड़ा टाइट करके अंदर इस तरीके से आवाज अंदर लेनी है बार बार में। थोड़ी सी खांसी आपको भी आ सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो धीरे धीरे आपको बढ़ाते हुए चलना है, धीरे धीरे से। इसके फायदे बहुत हैं। थायराइड और गले संबंधी रोग में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपके गले में टॉन्सिल्स या फिर आपके गले में खराश रहती है तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपकी आवाज़ साफ होगी और आपकी आवाज़ मजबूत होगी, आपका मन शांत होगा और आपकी जो एकाग्रता है ना वो भी बहुत बढ़ेगी इसके अंदर। आप इसको किसी भी टाइम कर सकते हो। ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसको आप खाना खाने के बाद में भी कर सकते हो। सावधानी इनको रखनी है, गले में ज़्यादा जोर ना लगाइए, ठीक है ना। हल्का सा संकुचन करके मतलब इसमें आप कर सकते हो। आप इसको गले में इन्फेक्शन है या फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो थोड़ा मतलब इसको धीरे धीरे या फिर बहुत थोड़ा करें, अवॉइड कर सकते हो आप इसको। शुरुआत में ज़्यादा देर ना करें, 5 से 10 मिनट से इसका आप शुरुआत करें। और खान पान वही है, मतलब आप इसमें ज़्यादा मतलब तला हुआ खाना अवॉइड करें। आपके गले के लिए मतलब जैसे गर्म पानी हो गया या फिर शहद अदरक हो गया, इस टाइप से आप काढ़ा बना के आप उनको ले सकते हो। आइसक्रीम को और इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। अगर रात को आपको नींद नहीं आती या मन आपका भारी रहता है, तनाव महसूस होता है तो अगला प्राणायाम बिल्कुल आपके लिए है। एक माँ अपने बच्चे को सुला रही थी जो बहुत देर से सो नहीं रहा था। वो रोता जा रहा था। वो किसी बात से डरा हुआ था। तो माँ ने उसे गोद में लिया और कान के पास धीमी सी गुनगुनाहट शुरू की। कोई शब्द नहीं था, सिर्फ नरम सी गूंज। कुछ नहीं, कुछ मिनट के बाद में बच्चा शांत हो गया और सो गया। बाद में किसी ने पूछा, आपने क्या कहा उससे? माँ ने कहा, कुछ भी नहीं कहा, बस एक आवाज़ दी जो बाहर के सब डर को अंदर की शांति में बदल देती है। आज मैं आपको वही आवाज़ सिखाऊंगा। जब भी आपका मन भारी होता है और रात को नींद नहीं आती है, ये प्राणायाम आपकी अपनी माँ की गोद बन जाएगी। अब हमारा आता है भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे जैसी आवाज निकालना, मधुमक्खी या फिर भंवरे जैसी आवाज निकालना। इसके भी 3 वेरिएंट है, एक एक करके हम सभी वेरिएंट पे बात करते हैं। श्वास अंदर लेना है और भंवरे की तरह, मधुमक्खी की तरह में इस तरीके से आवाज बाहर निकालनी है।
अब इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो क्या है, आपके जो अंगूठे हैं इसमें कान में डाल लेने हैं आपको और सेम ऐसे ही भौरे जैसी आपको आवाज निकालनी है। देखो, हर अभ्यास को आपको फील करना है। जब तक आप किसी भी प्राणायाम को फील नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉपर तरीके से हर एक प्राणायाम को कर ही नहीं पाएंगे। इसका जो तीसरा वेरिएंट है, आपको सेम आपके अंगूठे ऐसे कान में डालने हैं और ये जो 3 उंगलियां हैं ये आपको ऐसे आंख पे और ये आपके माथे पे रहेगी। इसके फायदे बहुत हैं। आपका मानसिक तनाव और चिंता दूर हो जाएगी। अनिद्रा की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, आपको नींद नहीं आती है, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। आपका गुस्सा और आपका चिड़चिड़ापन इसके अंदर जो है शांत होगा। ध्यान लगाने में आपकी मदद होगी और एकाग्रता आपकी इसमें बहुत बढ़ेगी। सर दर्द और माइग्रेन की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो वो भी आपकी यहाँ पे ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। डिप्रेशन जैसी मानसिक स्थिति में बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। अच्छा, सावधानी किसको रखनी है? कान में इन्फेक्शन हो तो हाथों से दबाव मत देना। अच्छा, अगर प्रेगनेंसी में है तो हल्का और धीरे धीरे से करना है आपको। ज़बरदस्ती लाउड मतलब इस टाइप से आपको अवॉइड करना है। ठीक है, खान पान का अगर आप इसमें ध्यान रखोगे तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। नींद और मानसिक शांति के लिए रात को सोने से पहले गर्म दूध में हल्दी डालकर पिए आप इसमें। रात को कैफीन, चाय, कॉफ़ी ये सब चीज़ें आप इसको अवॉइड करें क्योंकि ये आपकी बेचैनी को बढ़ा सकता है। अब 2 आखिरी प्राणायाम बचे हुए हैं और इनके बाद जो होगा ना, शायद आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। उद्गीत प्राणायाम। एक छोटा बच्चा रात को अचानक से रो पड़ा। डर के मारे वो रो रहा था, माँ ने उसे गोद में ले लिया और बोला श्श। आपने सुना होगा ना, ऐसे करती है माँ। शब्दों में कुछ नहीं था लेकिन उस आवाज में इतना सुकून था कि बच्चा तुरंत शांत हो गया। ओम। ओम भी वैसी ही एक माँ की गोद है। जब आप इसे मतलब ट्राई करोगे ना, पूरा शरीर गूंज उठेगा और आपको वही सुकून मिलेगा जो उस बच्चे को माँ की गोद में मिल रहा था। अब हमारा आता है उद्गीत प्राणायाम। इसमें ओम का उच्चारण करना होता है, परंतु ध्यान रखना है एक बात को आपको, 70% यानी कि 70% ओम और एम जो लास्ट में रहेगा वो सिर्फ 30% रखना आपको। अच्छा, उद्गीत प्राणायाम करते टाइम पे आप ध्यान मुद्रा में आ सकते हो, वायु मुद्रा को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो हम यहाँ पे ध्यान मुद्रा में आएंगे और ऐसे
फायदे बहुत ज़्यादा हैं। ध्यान लगाने में बहुत फ़ायदा होगा। आपका आत्मविश्वास और आपका सकारात्मकता आपकी बढ़ेगी। आपका वोकल कॉर्ड, आपके गले के नीचे जो भी अच्छा वो होता है ना वोकल कॉर्ड, उसमें बहुत आपको मतलब चीज़ें उसमें आपकी ठीक हो जाएंगी। आवाज़ ज़बरदस्त तेज़ ना करें, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, धीरे धीरे से आपको ये करना है। ओम चैंटिंग से पहले हल्का और सादा भोजन करना है आपको, मतलब ज़्यादा हैवी भोजन आप ना करें, उसको अवॉइड करें। इस भागदौड़ की दुनिया में हर कोई परेशान है। हाई पैसा, हाई काम, हाई पैसा, हाई पैसा, उसके पीछे लगे हुए हैं बस। लेकिन सच ये है, शांति पैसे से नहीं आती, सांस से आती है, और वो सांस आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। अब आते हैं ध्यान प्राणायाम पे। एक गिलास में मिट्टी मिला हुआ पानी सोचो। जब तक हिलाते रहोगे ना पानी को ऐसे ऐसे, पानी धुंधला रहेगा। जिस पल आपने हिलाना बंद कर दिया और गिलास को नीचे रख दिया ना, उसी समय उसमें गिलास के अंदर जो मिट्टी है वो नीचे जम जाएगी और पानी बिल्कुल साफ दिखाई देगा। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? गुरु ने एक गिलास में मिट्टी मिला हुआ पानी दे दिया उनको और बोला इसको हिलाते रहो। शिष्य ने गिलास को हिलाना स्टार्ट कर दिया और हिलाता रहा। फिर गुरु ने कहा इसको नीचे रख दो। शिष्य ने जैसे ही गिलास को नीचे रखा ना, तो शिष्य के दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीजें आ गई कि जब तक आप हिलते डुलते रहोगे ना, तब तक आपका मन कभी भी शांत होगा ही नहीं। सेम वैसे ही आपको ध्यान लगाना होता है। अब हमारा आता है ध्यान प्राणायाम। ध्यान प्राणायाम के लिए आपको सीधा दोबारा से ध्यान की मुद्रा में ही आ जाना है। आंखें बंद कर लेनी है और ध्यान लगाना है अपनी श्वास पर। आप जो भी सांस ले रहे हो, अंदर बाहर जो भी आप कर रहे हो, उस श्वास पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को धीरे धीरे करके आपको बिल्कुल इसको फ्री कर देना है। आपके कंधे, आपकी गर्दन, आपकी कमर, आपकी फेस, आपके फेस पे बिल्कुल भी तनाव नहीं होना चाहिए। और आपकी दोनों आंखों के बीच में यहाँ पर आपको आपका पूरा ध्यान केंद्रित करना है। आपकी श्वासों पे ध्यान और यहाँ पे आपका ध्यान आपको केंद्रित कर लेना है। और धीरे धीरे से आपकी ज्योति ज्वाला यहाँ पर होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब धीरे धीरे आपसे वो थोड़ा दूर जाते जा रही है। फील करो, बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। ये ज्योति बहुत बड़ी होती जा रही है और ये और बड़ी और बड़ी और बड़ी होते होते सामने ईश्वर है और ये ईश्वर में सम्मिलित होती जा रही है। आपकी सांसों पर आपको ध्यान देना है और उस ज्योति को लगातार देखना है। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, आपकी पूरी बॉडी फ्री हो चुकी है। दिमाग में बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रेस नहीं है। आपने अपने दिमाग को बिल्कुल रीसेट कर दिया और अब लगातार 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक अपनी सांस, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपकी श्वास के अलावा आपको किसी भी चीज की कोई भी आवाज सुनाई ना दे। हाँ बिल्कुल, आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल हर तरीके से आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। इसके फायदे बहुत हैं। आपको गहरी मानसिक शांति मिलेगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी, आपके पुराने 7 प्राणायाम का असर दोगुना हो जाएगा इसके अंदर। ये आखिरी स्टेप है, पहला नहीं। अगर आपने पहले 6 प्राणायाम कर लिए हैं तभी ध्यान प्राणायाम आपको करना है, अदरवाइज आपका ध्यान प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाएगा दोस्तों।
वो लड़का जो फुल स्पीड में अपना बीपी बढ़ा रहा था ना, आज 1 मंथ हमारे साथ में उसने प्राणायाम किया। उसने सही तरीका, सही स्पीड और सही खान पान, और जिस दिन उसका बीपी नॉर्मल आया, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैं आज भी नहीं भूला हूँ। उसने मुझे एक बात कही जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। गुरुजी, काश ये बात मुझे पहले पता होती। उसके जाने से पहले उसने मुझसे एक और सवाल पूछा, गुरुजी, क्या अब मैं ये सारे प्राणायाम अपने माता पिता को या फिर अपने रिलेशन वालों को भी सिखा सकता हूँ? मैंने कहा, बेटा, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। और आज उसकी पूरी फैमिली, उसकी माँ पापा सब इस प्राणायाम, सब सुबह बैठ के साथ में प्राणायाम करते हैं, और सही टेक्निक, सही तरीका, सही स्पीड के साथ। तो ये वीडियो मैंने बनाई ज़रूर है, लेकिन वीडियो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं चाहता हूँ आप खुद कभी ये ना कहें, काश मुझे ये बात पता होती। जो विधि से जिया उसने सुकून पाया, जो जल्दी में भागा उसने बस थकान पाया। सांस में छुपा है हर रोग का इलाज, बस धैर्य से समझो यही है आज का राज। अगर आज की इस वीडियो से आपकी एक भी गलती अगर ठीक होगी ना, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं होगी, ये आपकी अपनी सेहत के लिए एक नया मौका होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताना इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा क्या काम आया है, और अगर लगे कि ये बात आपके घर वालों को भी पता होनी चाहिए, तो ये वीडियो उन्हें अभी भेज दो। क्या पता उनके लिए भी यही वो पहला कदम हो जो उनकी ज़िंदगी को बदल दे। तो दोस्तों, नमस्कार, करो योग, रहो निरोग, जय भारत और जय हिंद।